हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपसे करना चाहता हूं कि महिंद्रा ने जब अपनी बोलेरो का B2 वेरिएंट लॉन्च किया है उसके बारे में सीधी बात, बिना किसी बकवास। भाई सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं महिंद्रा बोलेरो से कोई चिढ़ता नहीं हूं या मुझे उस गाड़ी से कोई नफ़रत नहीं है जो मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं सिर्फ बोलेरो की जो कमियां हैं उनको उजागर करना चाहता हूं ताकि महिंद्रा अपनी बोलेरो को सुधारे और जो पोजीशन आज से कुछ साल पहले थी महिंद्रा बोलेरो की कि हर महीने 10-10 हज़ार बोलेरो बिक जाती थी, मैं चाहता हूँ फिर से उतनी ही सेल महिंद्रा की हो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले करते हैं जो बोलेरो B2 का वेरिएंट है उसके बारे में बात, और फिर बात करेंगे कि किस तरह महिंद्रा को अपनी बोलेरो को सुधारना चाहिए। महिंद्रा ने अभी अपनी बोलेरो का सबसे सस्ता B2 वेरिएंट लॉन्च कर दिया है और इसकी जो कीमत है वो महिंद्रा ने 7,64,000 रुपये रखी है। ये अपने पहले वाले B4 वेरिएंट से कम 36,000 रुपये ज़्यादा सस्ता है। पहले महिंद्रा बोलेरो के 3 वेरिएंट्स थे, B4, B6 और B6 ऑप्शनल। अब इसके 4 वेरिएंट हो गए हैं, B2, B4, B6 और B6 ऑप्शनल। अब इसकी जो रेंज है वो 7,64,000 रुपये से लेके 9 लाख रुपये तक की हो गई है। महिंद्रा अपनी बोलेरो को और ज़्यादा सस्ते वेरिएंट में इसलिए उतार रहा है कि इसकी सेल बढ़ जाए। अभी हमने देखा कि महिंद्रा बोलेरो की एक एवरेज सी सेल हो जाती है 2,500, 3,000, 4,000 के आसपास, पर जो पहले 10,000 सेल होती उतनी नहीं हो रही। आखिर इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि महिंद्रा ने अपनी जो बोलेरो में एक मेजर अपडेट देना चाहिए था वो अभी तक नहीं दिया। इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर तो वैसा ही है, बस इसमें बार बार इसकी हेडलाइट और ग्रिल को चेंज कर दिया जाता है और इस बार इसको BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। पहले महिंद्रा की जो बोलेरो थी उसमें 2523 सीसी का इन हाउस महिंद्रा का इंजन आता था और वो वाली जो बोलेरो थी वो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी थी। तब भी उस गाड़ी की 10,000 के आसपास सेल हो जाती थी। वो इसलिए होती थी क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही गाड़ी थी। आज के हिसाब से महिंद्रा को इसको और अपडेट करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि क्रेटा जो है बोलेरो से कितनी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी वो हर महीने नंबर 1 पे पहुंच जाती है क्योंकि वो एक गुड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आज की डेट में लोगों को सस्ते की तो ज़रूरत है, पर उसके साथ साथ एक वैल्यू फॉर मनी हो वो प्रोडक्ट। महिंद्रा की बोलेरो जो है वो सिर्फ Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में ही सेल होती है। दिल्ली जैसी सिटी में बोलेरो बिल्कुल नहीं दिखती, या तो कोई सरकारी गाड़ी होती है या किसी अदर स्टेट से आई हुई गाड़ी होती है। दिल्ली नंबर प्लेट की बोलेरो नहीं दिखती। कोई शौकिया ही बंदा होता है जो खरीद देता है बोलेरो को, बाकी उसकी जो दिल्ली नंबर प्लेट है वो बोलेरो नहीं दिखती। इसका रीज़न ये है कि बोलेरो एक बहुत ही आउटडेटेड गाड़ी लगती है। लुक्स के मामले में नहीं, लुक्स के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है। इसका जो डिज़ाइन है वो एक टाइमलेस डिज़ाइन है, वो कभी पुराना हो नहीं सकता। उसको टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा अपडेट कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मर्सिडीज़ की जी वैगन जैसा लगता है, और जी वैगन कहाँ थी पहले और आज कहाँ है, करोड़ों की गाड़ी है, तो ये डिज़ाइन कभी आउटडेट तो हो नहीं सकता। इसकी सेल कम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इसकी जो पावर है वो बहुत ही कम है। सबसे पहले तो महिंद्रा को इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक बेस वेरिएंट देना है उन लोगों के लिए जिनको पावर कम चाहिए और सस्ती गाड़ी चाहिए, उनको आप 71 bhp वाला 1.5 लीटर का इंजन दे दो, और जो बोलेरो 4 मीटर से छोटी है वो उनके लिए ठीक है। जिन लोगों को एक सस्ती बोलेरो चाहिए कि एक 7 सीटर आपको 8 लाख के अंदर मिल जाए, उनके लिए बोलेरो बिल्कुल ठीक गाड़ी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलेरो को उसके लुक के कारण खरीदते हैं। अब जिन लोगों ने बोलेरो को लुक के कारण खरीदना है उनके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसका इंजन बहुत ही कम पावरफुल है। तो आप सबसे पहला काम तो करो कि इसमें जो इंजन है वो TUV वाला दो, 1.5 लीटर का 100 bhp वाला, ताकि जिन लोगों को शिकायत है कि महिंद्रा एक कम पावरफुल कार है उनकी ये शिकायत पूरी हो सके। ऑब्वियसली बात है फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी घट जाएगी, लेकिन जिसको पावर चाहिए उसको फ्यूल एफिशिएंसी से मतलब नहीं। तो जिन लोगों को शिकायत है कि इसकी पावर कम है उनको पावर ज़्यादा मिल जाएगी। अब आपको एक वेरिएंट और इसका लॉन्च करना पड़ेगा जो कि 4 मीटर से ज़्यादा लंबी हो, जिस तरह आपकी पहले वाली बोलेरो थी जो 2.5 लीटर इंजन के साथ आती थी, वो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी थी। आप उसको 4 मीटर से ज़्यादा लंबी करो ताकि एक प्रॉपर 7 सीटर बन सके। अभी की बोलेरो में जो पीछे की सीट्स हैं वो बहुत ही छोटी सीट्स हैं, उस पर एक अडल्ट आदमी आराम से नहीं बैठ सकता। तो उसको ज़्यादा बड़ी करो, 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी कर दो, और उसमें यही 1.5 लीटर का 100 bhp वाला इंजन दे दो, तो वो काफ़ी सही रहेगी उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए। जिसको उससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए
उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, उनके लिए आप बोलेरो की एक्सेल को फिर से रीलॉन्च करो और उसमें दो 2.2 लीटर का 120 हॉर्स पावर वाला इंजन जो TUV 300 प्लस में आता है, वो वाला इंजन आप बोलेरो की एक्सेल में दो। ये उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनको एक सस्ती बड़ी गाड़ी चाहिए। आप खुद सोच के देखो, वो टाइम चला गया ना जब क्वालिस का ऑप्शन था, सुमो का ऑप्शन था, बोलेरो एक्सेल प्लस का ऑप्शन था। अब इन गाड़ियों में से किसी का भी ऑप्शन नहीं है। अब सिर्फ फोर्स ही है जो अपनी तूफान और ट्रैक्स और क्रूज़र को उतार रही है, जो लोगों की ये कमी को पूरी कर सके। महिंद्रा के पोर्टफोलियो में अब कोई गाड़ी नहीं बची जो एक जॉइंट फैमिली को लेकर चल सके, और जो गाड़ियाँ जॉइंट फैमिली को लेकर चल सकती हैं वो गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं। वो 20-20, 25-25 लाख की गाड़ियाँ हैं। जैसे किया की कार्निवाल है, वो 30 लाख से ऊपर की गाड़ी है, वो पूरी जॉइंट फैमिली को लेकर चल सकती है। लेकिन जिसको 10 लाख के अंदर चाहिए गाड़ी और जॉइंट फैमिली को भी लेकर जाना है, वो बोलेरो एक्सेल की तरफ देख सकता है ना। तो आप बोलेरो एक्सेल को फिर से रीलॉन्च करो ताकि वो लोग भी गाड़ी ले सके जिनको जॉइंट फैमिली के साथ सफ़र करना है, और एक पावरफुल गाड़ी हो जो 2.2 लीटर का इंजन हो, उसमें 120 हॉर्स पावर का। तो ये है बोलेरो एक्सेल। एक वर्जन आप टॉप उतारिए उन लोगों के लिए जिनको बोलेरो एक शौकिया तौर पे पसंद है, जैसे कि मेरे जैसे लोग। मुझे बोलेरो बहुत अच्छी लगती है, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें पावर कम लगती है। तो मेरे जैसे शौकीन लोगों के लिए एक 2.2 लीटर का इंजन जो 120 bhp पावर हो, वही जो आपकी पुरानी वाली 4 मीटर से जो लंबी बोलेरो थी 2.5 लीटर इंजन के साथ जो आती थी 2523 सीसी वाले इंजन के साथ जो 63 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, उस वाली बोलेरो की जो डायमेंशन थी, उसी डायमेंशन में 2.2 लीटर का इंजन 120 हॉर्स पावर के साथ उतारो, जो कि हम जैसे लोगों के लिए बनी हो। और उसके ऊपर इसमें रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन हो, और उसके साथ इसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दे दो। एक वर्जन उतारो 4x4 का बोलेरो, 2.2 लीटर इंजन, 4 मीटर से ज़्यादा बड़ी, 4x4। और इसमें 4x4 वो ही दो जो आपकी आउटगोइंग थार में है। आपने जिस फर्स्ट जनरेशन थार को डिसकंटिन्यू करा है, उसी में जितनी ऑफ रोड कैपेबिलिटी थी उतनी ऑफ रोड कैपेबिलिटी बोलेरो में डाल दो। मैं नहीं कहता जो आपकी फ़िलहाल वाली थार आ रही है उसके जितनी कैपेबिलिटी दो आप, वो अलग रहने दो। पर्टिकुलर जो बहुत ज़्यादा शौकीन है ऑफ रोडर के, वो उनके लिए ठीक है। लेकिन जिनको 4x4 चाहिए और पुरानी वाली महिंद्रा थार जैसी जिसको ऑफ रोडिंग चाहिए, उसके लिए बोलेरो अच्छी रहेगी। 2.2 लीटर का इंजन, 120 bhp, 4x4, मज़ा आ जाएगा। और साथ ही साथ आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे जो फोर्स की गोरखा को डायरेक्ट टक्कर देंगे। एक तो आपकी महिंद्रा की थार जो आप नई आने वाली है, और आपकी एक बोलेरो 4x4, वो भी गोरखा को अच्छी खासी टक्कर दे देगी। लेकिन आप उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करना जो पुरानी थार में है, ताकि आपकी नई थार और बोलेरो के बीच में कंपटीशन ना हो सके। जिसको हाई एंड कार चाहिए वो थार लेगा, जिसको थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी चाहिए वो बोलेरो लेगा। तो यही 4-5 वेरिएंट आप बोलेरो के उतारो, फिर देखो आपकी सेल धुआंधार जाएगी। अभी सिर्फ लोग बोलेरो को उसकी सस्ती होने के कारण खरीद रहे हैं, बाकी जिन लोगों को पावर के लिए चाहिए वो नहीं खरीद रहा, लुक वाले लोग भी नहीं खरीद रहे कि एक अंडर पावर्ड कार है। तो आप समझो इस चीज़ को कि लोगों की अब जो प्रायोरिटी है वो बदल चुकी है। अब लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। लोग किया की सेल्टॉस जैसी गाड़ी खरीद लेते हैं, क्रेटा ऐसी गाड़ी खरीद लेते हैं, और वो बोलेरो से 3 गुना ज़्यादा सेल होती है उन गाड़ियों की। क्यों होती है? कि सस्ती कारण सेल होती है उनकी? नहीं, महंगी हैं लेकिन लोगों को गुड वैल्यू फॉर प्रोडक्ट मिल रहा है। इसी तरह आप अपनी बोलेरो को भी गुड वैल्यू फॉर प्रोडक्ट बनाओ। और जब आप इतने सारे फीचर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप टच स्क्रीन भी दोगे। तो 7 इंच का भी अगर आप टच स्क्रीन दे देते हो तो वो काफ़ी रहेगा बोलेरो के साथ, क्योंकि हम इंडियंस को इतने ज़्यादा भी हमें टच स्क्रीन की भी आदत नहीं हुई कि हमें 10 इंच की टच स्क्रीन चाहिए। वो कुछ अलग ही लोग हैं जिनको चाहिए होता है। तो आप अगर बोलेरो में अपनी एग्जिस्टिंग B2 वेरिएंट को उतारो, उसके बाद इससे एक वेरिएंट ऊपर जाए जिसमें 100 bhp हो, 1.5 लीटर इंजन और 4 मीटर से छोटी। फिर उसके बाद एक वेरिएंट हो जो 2.2 लीटर का हो, 120 bhp और बोलेरो एक्सेल जितने साइज़ की। उसके बाद एक वेरिएंट और हो 2.2 लीटर का, पुरानी वाली बोलेरो की जितनी डायमेंशन की, 120 bhp, रियर व्हील ड्राइव, और एक टॉप एंड वेरिएंट हो आपके बोलेरो का जो
10.5-11 लाख के आसपास का पड़े 2.2 लीटर का इंजन, 120 bhp और 4x4, फिर देखना आपकी बोलेरो बिल्कुल बिकेगी और आपकी जो अभी सेल कम है बोलेरो की, ये फिर से उठ जाएगी। तो प्लीज़ ये बात समझो, मानो ये लोगों की पसंद है, ये लोगों की डिमांड है कि बोलेरो को और सुधारा जाए। ये आपकी एक कैश काउ कार है जो आपको बहुत अच्छी सेल दे रही है, तो आपको इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो यही सब कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।